गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, यानी कि ये ड्यूल जो एस्पेक्ट प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस है और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ड्यूल एस्पेक्ट कौन से थे? ड्यूल एस्पेक्ट थे हमारे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे ड्यूल एस्पेक्ट थे। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये बात करते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज टोटल क्लेम्स में हम दो चीजें जानेंगे। टोटल क्लेम्स में होती है एक तो हमारी इंटरनल लायबिलिटी क्या है हमारी? कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो एक्सटर्नल होती है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं और जो इंटरनल होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन निकालेगी। इससे हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी बनाएंगे। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन आप तैयार करोगे तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल ही होएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 + 3 = 2 ले लिया हमने और 9 + 7 बाय में 4 ले लिया। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो 4 आता है और इसको सोल्व करते हैं तो 4 आता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों साइड है ये हमारी इक्वल आई है ना, तो ये जो है दोनों साइड हमारी क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन देखेंगे कि उनका इफेक्ट क्या है। ठीक है, बेसिक ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। फर्स्ट है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1000 कैश एंड ₹5000 फर्नीचर। अब जो मोहन ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो ये मोहन है इसने अपनी जो बिजनेस में है कितने रुपए लगाए हैं? कैश। कितना कैश लगाया? 10,000 रुपीज एंड ₹5000 फर्नीचर। और 5000 का ये क्या लेके आया? फर्नीचर। तो एक तो ये लेके आया कैश और एक लेके आया फर्नीचर। 10,000 का कैश है और 5000 का क्या है? फर्नीचर है। तो इसने जो ये पैसा लगाया है, मोहन ने ये कितना लगाया टोटल? इसकी कैपिटल कितनी होगी? जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो कैपिटल होती है ना हमारी, तो वो उसमें बिजनेस में क्या क्या लेके आया? एक तो कैश लेके आया और एक फर्नीचर लेके आया। तो ये क्या होगी हमारी कैपिटल? कितनी होगी? 15,000। ठीक है बेटा, अब इसमें हमें डबल एस्पेक्ट देखने हैं ना, ड्यूल एस्पेक्ट है। तो अब इसको हम डबल एस्पेक्ट में कैसे देखेंगे? देखो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो जो ये कैश लेके आया है और फर्नीचर लेके आया, ये क्या है हमारी? कैश और फर्नीचर क्या है? एसेट है ना। तो 10,000 कैश लेके आया और 5000 उसने फर्नीचर लगाया। एक एस्पेक्ट तो हो गया आपका ये। और टोटल उसने क्या किया बिजनेस में? इसने क्या लगाई है अपनी? एक कैपिटल है ना एक तरीके से, तो एक होगी कैपिटल। तो डबल एस्पेक्ट कौन से हो गए? एक तो उसकी एसेट और एक कैपिटल, ये होती है डबल एस्पेक्ट। ठीक है बेटा, तो 10,000 का कैश प्लस फर्नीचर ये तो एसेट होगी इज इक्वल टू में लायबिलिटी उसकी नहीं है तो इसमें लायबिलिटी जो है वो 0 रहेगी और कैपिटल कितनी है? 15,000। तो अब आप इसमें ये चीज देखो कि ये भी 15,000 और इसका जो है ये भी 15,000, तो दोनों इक्वल आई है ना। तो हमेशा डबल एस्पेक्ट यूज करने। ठीक है, और दोनों जो है इक्वल ही आएंगे। ठीक है बेटा। सेकंड जैसे कि हमारी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर ₹2,000 इन कैश। अब इसमें डबल एस्पेक्ट क्या है?
अब इसको दो तरीके से कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे बेटा? एक तो उसने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, एक तो उसके पास गुड्स आया है, ऊपर से क्या गया है, कैश, है ना, कैश में खरीदा ना 2000 कैश। तो अब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको ये हमेशा लिखना है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो स्टॉक है, गुड्स है, गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, जो गुड्स है वो कितने का है आपके पास, 2000 का, तो गुड्स में 2000 क्या कर देंगे हम, प्लस, और कैश, कैश कितने का गया हमारे पास से 2000 का, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये दोनों हमारी क्या है, गुड्स और कैश दोनों एसेट है, तो ये हमारी एसेट होगी। तो 2000 जो आपने प्लस किए और 2000 जो माइनस किए, इस साइड हमारे पास ना लायबिलिटी है ना ही कैपिटल है, तो हम इनको 0 0 लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे दो एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमें दो एस्पेक्ट देखने थे अपने। तो ये 2000 प्लस किया और माइनस किया 2000, तो 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है बेटा, अब थर्ड है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹3000। अब ये कह रहा कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम राम, राम ने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि भाई उसने कैश में परचेज किए हैं या फिर क्रेडिट पे। जब भी आपको कोई डायरेक्ट नाम मिलता है ना, जैसे फ्रॉम राम, फ्रॉम श्याम, फ्रॉम जो भी अगर आपको कोई नाम मिल रहा है, तो आप ये सोच लो कि क्रेडिट पे है, उसने जो है परचेज किया। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्रेडिट होएगा, वो उसने उधार पे जो है माल खरीदा है, गुड्स जो परचेज किया है वो उधार पे खरीदे हैं। ठीक है, ये बात हमेशा इसमें क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी। ठीक है बेटा, ये आपको खुद जानना पड़ेगा कि अगर नाम है, अगर उसने कैश पे खरीदे होते तो वो कैश इसमें साथ में लिखा मिलता आपको, इसमें नाम है तो ये उसने उधार पे खरीदे हैं। ठीक है, क्रेडिट किए हैं। तो अब इसमें क्या है, एक तो उसके पास गुड्स आ गए, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, और क्या किया उसने, उसके पास अब क्या हो गया, 3000 के जो गुड्स परचेज किए, एक एस्पेक्ट क्या होएगा, लायबिलिटी यानी क्रेडिट पे लिया है ना उसने, तो ये क्रेडिटर है ना। ठीक है, क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कैसे लिखेंगे, गुड्स आपके पास आ गए, 3000 आपने क्या कर दिया प्लस, इज इक्वल टू, अब लायबिलिटी है, क्रेडिटर पे खरीदे हैं तो वो एक आपके ऊपर लायबिलिटी है ना, तो उसको 3000 यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये कैपिटल और 0 कर दी, और कैश 0। ठीक है बेटा, तो ये 3000 हो गया, ये 3000 हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, मतलब इक्वल आ गए, ये 3000 हो गया, ये 3000 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, फोर्थ है गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 इन सोल्ड फॉर ₹1200 इन कैश। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने गुड्स परचेज, गुड्स क्या किए हैं, गुड्स बेचे हैं। ठीक है, तो गुड्स कॉस्टिंग है ₹1000 और आपने सोल्ड किए हैं, अपने जो गुड्स है वो सोल्ड किए 1200 में। अब इसमें क्या होएगा, एक तो आपके पास गुड्स जो है वो बेच दिए हैं, यानी कि आपके क्या हुए, गुड्स जो हैं वो चले गए, 1000 के गए आपके पास से, तो आपने ₹1000 जो है माइनस कर दिए। बाकी आपने सोल्ड कितने में की है, 1200 में, तो 1200 का कैश आपके पास आ गया, तो हमने 1200 इसमें ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, अब जो 1200 ऐड किए हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट भी तो हुआ है। अब ये प्रॉफिट क्या है, 1200 का 200 का इसमें प्रॉफिट भी हुआ है ना। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है या लॉस, एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस, ये हमेशा आपको कैपिटल में लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको आप प्लस करोगे। ठीक है, प्रॉफिट को कैपिटल में, प्रॉफिट
को कैपिटल में प्लस करोगे और एक्सपेंस है कोई तो उसको कैपिटल में से आप माइनस करोगे। ठीक है, तो आपने 1000 का जो स्टॉक था वो आपके पास से चला गया, कैश था जो वो 1200 आपके पास आ गया, आपने 1200 के बेच दिए, लायबिलिटी आपके कोई है नहीं और कैपिटल जो है वो 200 आपने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है बेटा, अब आपने जो 1000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो बेचा और 1200 आपके पास वापस आ गए, तो इसके पास कितने बचे 200 और ये भी 200, तो दोनों एस्पेक्ट कैसे हैं, इक्वल है ना, 200 200। तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा दोनों एस्पेक्ट साथ चलेंगे और इक्वल आएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था, नेक्स्ट हम और ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कल। थैंक यू।